गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। क्लास 11th में हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, सम्मिश्र संख्याओं की संयुग्मी संख्या, सम्मिश्र संख्या की प्रतिलोम सम्मिश्र संख्या, जेड इनवर्स, सम्मिश्र संख्या का कोणांक, ध्रुवीय रूप। ठीक है ना भाई। आज हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिभुजीय असमिकाएं, जो सम्मिश्र संख्याओं के मापांक पे आधारित है और संयुग्मी पे। त्रिभुजीय असमिकाएं दो हैं। पहली है z1 प्लस z2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू z1 का मोड प्लस z2 का मोड। दूसरा है z1 माइनस z2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू z1 माइनस z2। ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद हम जो आपकी विविध प्रश्नावली के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बुक के वो सॉल्व करेंगे। ठीक है ना भाई। तो सबसे पहली त्रिभुजीय असमिका फर्स्ट। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, z1 प्लस z2 के मोड का स्क्वायर निकाला। ठीक है ना भाई। तो क्या लिखेंगे, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 और इस पूरे पे बार, मतलब z1 प्लस z2 की संयुग्मी। ये पिछले वीडियो में अपन ने गुणधर्म पढ़ा था कि यदि सम्मिश्र संख्या को उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं तो मोड ऑफ z स्क्वायर आता है। ठीक है ना भाई। इसको मैं यहाँ पे दोबारा प्रूफ करके बता दूं। जैसे z बराबर यदि x प्लस आयोटा y है तो z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y। अब यदि इनको गुणा करें z इंटू z बार तो देखो क्या आएगा, x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। अब ये a प्लस b a माइनस b तो क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ z स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट? चलो फिर अपन ने क्या किया, z1 प्लस z2 और ये जो बार लग रहा है इसको अलग अलग लगा दिया, z1 पे भी लगा दिया और z2 पे भी लगा दिया। दो सम्मिश्र संख्याओं के योगफल की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं की अलग अलग संयुग्मी के योगफल के बराबर होती है। अब अपन ने गुणा किया तो देखो क्या आएगा, z1 इंटू z1 बार प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 इंटू z2 बार। ठीक है ना भाई। एक तो इसमें और एक इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, z इंटू z बार तो मोड ऑफ z स्क्वायर। तो ऐसे ही z1 इंटू z1 बार क्या आ जाएगा बेटा, मोड ऑफ z1 स्क्वायर। ऐसे ही इसमें z2 इंटू z2 बार तो मोड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 बार। ठीक है ना भाई। प्लस इसको क्या लिखे अपन बताओ, इसको मैंने लिखा z1 इंटू z2 बार और इस पूरे पे बार लिख सकते हैं ना भाई। देखो अलग अलग करेंगे, ये ऊपर वाला मिटा दिया तो z1 बार और z2 बार पे बार तो क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, z2 बार आ जाएगा। ठीक है ना भाई। अब ध्यान से देखो, मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर। अब ये संख्या सम्मिश्र संख्या है और ये इसकी संयुग्मी है तो इसका आंसर आता है 2re(z1 इंटू z2 बार। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा, z प्लस z बार बराबर 2re
संख्या को और उसकी सम्मिश्र संख्या को जोड़ें तो क्या होगा, काल्पनिक भाग कट जाएंगे, वास्तविक भाग डबल हो जाएगा। देखें कैसे, z बराबर यदि x प्लस आयोटा वाई है तो z बार बराबर x माइनस आयोटा वाई। अब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा केवल, और x क्या है, इसका वास्तविक भाग REZ, तो 2REZ बचा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, 2RE जो Z होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है काहे Z के मापांक के, Z के मापांक के। समझ में आ गई ना भाई बात? 2REZ जो होता है वो Z के मापांक के बराबर होता है। काय के बराबर होता है? मापांक से कम होता है। ठीक है, ये अपन गुणधर्म पढ़ चुके हैं पहले। अब देखो क्या हुआ, ये इस समय बराबर है, ठीक है ना। अब इसको मैं मोड ऑफ Z1 में लिखूंगा तो ये इधर का बड़ा हो जाएगा और इधर का छोटा रह जाएगा, यानी ये साइन आ जाएगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। क्लियर? अब इसको अलग अलग कर देंगे, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। Z2 का जो बार होता है मोड वो बराबर होता है, ये गुणधर्म है, मोड ऑफ Z बराबर मोड ऑफ Z बार बराबर मोड ऑफ माइनस Z। तो Z2 की जगह मैंने Z लिख लिया और बराबर आ गया। ठीक है ना भाई, काय के Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ का वर्गमूल लिया, क्या किया भाई, वर्गमूल लेने पर तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। हेंस इस तरीके से हमारी पहली त्रिभुजीय असमिका सिद्ध होती है। अब दूसरी वाली में भी क्या करना है अपन को, देखो Z1 माइनस Z2 सेम ऐसे ही लिखेंगे, यहां पे केवल क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस के केवल यही फर्क आएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये भी काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये Z1 प्लस Z2 की बजाय काय का होल स्क्वायर बन जाएगा, Z1 माइनस Z2 का। काय का, Z1 माइनस Z2 का, Z1 माइनस Z2 का, और ये लेस देन इक्वल टू का में बदल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? एक ही असमिका से हम दो सिद्ध कर लिए। यहाँ Z1 माइनस Z2 का भाग लेंगे तो क्या आएगा, Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z2 बार, फिर यहाँ भी Z1 माइनस Z2, यहाँ भी Z1 माइनस Z2। गुणा करेंगे तो देखो Z1 बार आएगा, फिर Z1 ये माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएंगे, तो ये भी माइनस का आएगा और ये भी माइनस का आएगा। बाकी के सब ये माइनस माइनस कर देना, यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कहाँ तो 2RE Z1 Z2 माइनस हो रहा था, कहाँ मोड ऑफ Z1 Z2 माइनस होगा। तो ये संख्या बड़ी है, जब बड़ी माइनस होगी तो इधर का छोटा रह जाएगा, उधर का बड़ा हो जाएगा। पहले तो प्लस हो रहा था, तो जुड़ने में पहले छोटी जुड़ रही थी, बाद में बड़ी जोड़ दी अपन ने, तो इधर की बड़ी हो गई। समझ में आ रही है ना भाई बात, कोई दिक्कत? अब अपन एक्सरसाइज के विविध के सवाल करते हैं, देखें। अब भाई नेक्स्ट ये विविध का 18वां क्वेश्चन है आपकी बुक का।
सबसे ज्यादा टिपिकल इसी क्वेश्चन को माना जाता है। बच्चे जो लास्ट ईयर थे उससे भी पहले थे ये क्वेश्चन टिपिकल मानते थे, यानी ये क्वेश्चन नहीं होता था उनसे एक बार में। तो मैं इसी को बता रहा हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि अल्फा व बीटा दो भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हो तथा बीटा का मापांक 1 तो सिद्ध करना है इसके बराबर में 1 है। तो यहां मैंने क्या किया, दोनों सम्मिश्र संख्याएं मान ली। माना अल्फा बराबर x1 प्लस आयोटा y1 और बीटा बराबर x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है ना भाई। तो देखो बीटा का मोड आएगा अंडर रूट x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग। बीटा का मोड मुझे 1 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 1 बराबर अंडर रूट x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पे x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग बराबर 1। एक तो ये पहला समीकरण आ गया। दूसरा मुझे अल्फा बार की जरूरत है, तो अल्फा बार हो जाएगा x1 माइनस आयोटा y1। ठीक है ना भाई। अब दिए गए व्यंजक को लेते हैं अपन, बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बीटा। ठीक, इसके बराबर में 1 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो z1 बटे z2 का मोड बराबर होता है मोड ऑफ z1 बटे मोड ऑफ z2। ठीक है ना भाई। अब मान लेंगे तो बीटा का लेगा x2 प्लस आयोटा y2 माइनस अल्फा का लेगा x1 और माइनस हो जाएगा आयोटा y1 बटे इसका मापांक निकालना है 1 माइनस अल्फा बार x1 माइनस आयोटा y1 बीटा x2 प्लस आयोटा y2 और इसका भी क्या निकालना है भाई, मापांक निकालना है। कोई दिक्कत? लुक एट, ये हो गया अपना मोड ऑफ x2 माइनस x1 और प्लस आयोटा y2 माइनस y1। इसका मोड बटे 1 माइनस x1 प्लस आयोटा, सॉरी पहले गुणा कर लें, इससे किया तो x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 माइनस आयोटा x2 y1 और माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। ठीक है ना भाई। अब देखो क्या हुआ, x2 माइनस x1 प्लस आयोटा y2 माइनस y1 इसका मोड बटे ये आ गया 1 माइनस x1 x2, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है ना भाई। और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये माइनस माइनस का प्लस y1 y2, ये अपना आ गया। ठीक है। अब देखें मोड में x2 माइनस x1 प्लस आयोटा y2 माइनस y1 बस होने वाला है ये डिवाइडेड बाई 1 माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस x1 x2 और माइनस y1 y2। ठीक है ना भाई। और ये माइनस के आयोटा x1 y2 माइनस x2 y1, ये अपन का हो गया। अब अपन को मोड निकालना है। मोड कैसे निकालते हैं, वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग। तो ये हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग डिवाइडेड बाई ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस x1 x2 माइनस y1 y2 इसका वर्ग और प्लस
अंडर रूट तो ऑलरेडी है, x1/2 माइनस x2/1 और इसका वर्ग। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मोड ऐसे निकालते हैं, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। अब यहाँ पे ये पूरा वास्तविक भाग है तो वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। ठीक है ना भाई। अब देखो क्या हुआ, अंडर रूट वर्ग बोल दिया, x2 का वर्ग प्लस x1 का वर्ग माइनस 2x1 x2 प्लस y2 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग माइनस 2y2 y1 या y1 y2। ठीक है ना भाई, बटे इसमें भी लगा दिया अपन ने 3 वाला लगाया, a प्लस b प्लस c का वर्ग। तो देखो क्या आएगा, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग माइनस 2x1 x2 माइनस 2y1 y2 और माइनस माइनस का प्लस 2x1 x2 y1 y2। ठीक है ना भाई, प्लस इसका वर्ग। तो देखो क्या आएगा, x1 का वर्ग y1 का वर्ग प्लस x2 का वर्ग y1 का वर्ग माइनस 2x1 x2 y1 y2। तो एक तो ये प्लस माइनस के ये थे तुम्हारे, कट गई ना भाई। और कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखो x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग बराबर कितना है 1। तो यहाँ पे ये x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1। तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट 1 प्लस x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग माइनस 2x1 x2 माइनस 2y1 y2 डिवाइडेड बाई, यहां भी एक तो ये रहा। ठीक है, अब क्या किया, इसमें से और इसमें से x1 का वर्ग कॉमन ले लिया, x1 का वर्ग कॉमन लिया तो क्या आएगा, x2 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग आ रहा है। ये तो एक सेकेंड, जोड़े ऐसे बनाएंगे, सॉरी ये y2 ही है, x1 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग। ठीक है ना, तो x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग ये बचा। देखो यहाँ पे इसका वर्ग किया तो x1 का वर्ग y2 का वर्ग प्लस x2 का वर्ग y1 का वर्ग माइनस 2x1 x2 y1 y2। फिर इन दोनों में से प्लस y1 का वर्ग कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग और माइनस 2x1 x2 माइनस 2y1 y2। अब हो जाएगा, देखो भाई इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 तो क्या बचा, अंडर रूट 1 प्लस x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग माइनस 2x1 x2 माइनस 2y1 y2 बटे अंडर रूट 1 प्लस x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग माइनस 2x1 x2 माइनस 2y1 y2। ये कैंसिल होके आ गया 1, दोनों सेम संख्या है, कैंसिल होके आ गया 1। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसका जब वर्ग किया था तो ये x1/2 है, तो देखो x1 का वर्ग y2 का वर्ग आएगा प्लस x2 का वर्ग y1 का वर्ग और माइनस 2ab की जगह 2x1 x2 y1 y2। तो जब इसमें से और इसमें से x1 का वर्ग कॉमन लेंगे तो x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग ही बचेगा और यहां से y1 का वर्ग कॉमन लिया तो देखो x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग यहाँ भी बचा, बाकी के ये दोनों बचे यहाँ लिख दिए, इनकी वैल्यू 1 लिख दी। अब ऊपर और नीचे के समान हो गए तो वो कैंसिल हो गए। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखें, हाँ भाई ये देखें, ये जो आपका क्वेश्चन है वो विविध का 19वां है। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल हैं तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा है। ठीक है ना भाई, तो सबसे पहले इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, ये 10वीं में भी पढ़े हैं। तो क्या संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस
बटा ए, ये संबंध होता है ना। तो यहाँ b की जगह कितना है बेटा, माइनस का q। तो देखो माइनस ये फॉर्मूले में है, b की जगह माइनस q लिखा और a की जगह p लिखा, तो क्या आ गया q बटा p, अल्फा प्लस बीटा बराबर समीकरण एक लिख दिया। दूसरा देखें, दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो सी की जगह कितना है यहाँ पे माइनस आर और ए की जगह कितना है पी, तो दूसरा ये आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के आर बटा पी। अब द्विघात समीकरण जिसके मूल एक बटे अल्फा व एक बटे बीटा है होगी। कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर 0। ये फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो देखें एक्स वर्ग माइनस मूलों का योग 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटे बीटा बराबर 0। तो देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस इनका एलसीएम लिया अल्फा इंटू बीटा और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब मैंने क्या किया, इसमें मान लेके भाई, तो एक्स वर्ग का एक्स वर्ग माइनस देखो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है क्यू बटा पी और इस पूरे के बटे में अल्फा इंटू बीटा इसका मान है माइनस के आर बटा पी और इंटू एक्स, ठीक है ना भाई, प्लस 1 बटे माइनस के आर बटे पी बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा का मान लिख दिया। अब देखो क्या हुआ, पी से पी कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बटे आर इंटू एक्स, ये पी ऊपर बन जाएगा माइनस के पी बटे आर बराबर 0। अब मैंने आर से इसको पूरे को क्या कर दिया, गुणा, तो समीकरण आ जाएगा आर एक्स वर्ग प्लस क्यू एक्स माइनस पी बराबर 0। यही अभीष्ट समीकरण होगा। ये तो पूरा रहा आपका फुल मेथड। यदि सवाल आता है थ्योरेटिकल तो अपन फुल मेथड से इस तरीके से कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं भाई, शॉर्ट ट्रिक। जैसे समीकरण ये था पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0, इसके मूल अल्फा बीटा है, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब x बराबर अल्फा या x बराबर बीटा लिखेंगे तो ये इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, यानी x की जगह x लिख रहे हैं अपन, ठीक है। यदि अल्फा को अपन 1 बटे अल्फा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x को 1 बटे x में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इसी समीकरण में डायरेक्ट x की जगह 1 बटे x लिख दो, p तो 1 बटे x वर्ग माइनस q 1 बटे x माइनस r बराबर 0। अब मैंने एलसीएम ले लिया x वर्ग, तो क्या आएगा p माइनस क्यू एक्स माइनस आर एक्स वर्ग बराबर 0। x वर्ग एलसीएम ले लिया सबका। अब क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, p माइनस क्यू एक्स माइनस आर एक्स वर्ग बराबर 0, इनको इधर ले गए तो आर एक्स वर्ग प्लस क्यू एक्स माइनस पी बराबर 0। इस तरीके से अपन सवाल को डायरेक्ट हल कर सकते हैं। यदि 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा है तो x वर्ग की जगह 1 बटे x लिखने से सवाल हल हो जाएगा। अब आप ये वीडियो देखें, अब एक लास्ट वीडियो अपन और बनाएंगे जिसमें आपकी एक्सरसाइज के और विविध के
जो बाकी के क्वेश्चन रह रहे हैं इंपोर्टेंट या ऐसे बोले टिपिकल उनको मैं यहाँ सॉल्व करा दूंगा और आपकी ये 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना भाई। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कांटेक्ट करें, निश्चित तौर पे आपका डाउट सॉल्व होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अपन पढ़े ही नहीं कि अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर कब तक नहीं आएगा। पत्थर पे रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, जबकि आप तो इंसान हो, सब सामर्थ्यवान हो। जब बार बार वीडियो को देखोगे तो निश्चित तौर पे समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है ना भाई। अगर अपन ने एक बार ऐसे मन में ठान लिया कि यार ऑनलाइन में तो समझ में नहीं आता, तो वो फिर नहीं आएगा। और यदि आपने ठान लिया कि नहीं मुझे तो आ रहा है, तो निश्चित तौर पे एक दिन आएगा ही आएगा। ठीक है ना भाई। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।